अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान यानी दौरान हमल जो है उनको वेरिकोज़ वेन्स क्यों डेवलप होती हैं। हर चीज़ की दुनिया के अंदर एक साइंस है। अल्लाह ताला ने एक हर चीज़ की एक वजह रखी है। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने दो खून की नालियाँ डेवलप की हैं। एक को हम आर्टरी कहते हैं और एक को वेन कहते हैं। जो आर्टरी होती है उसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, मस्कुलर वॉल होती है, तो वो प्रेशर को मेंटेन करती है। और जो वेन होती है उसकी वॉल जो होती है बहुत पतली होती है, थिन होती है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन के मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जिसके अंदर बॉडी पेश इसका ख़वातीन का वज़न बढ़ रहा होता है ड्यू टू ब्लड की वजह से, ड्यू टू प्रेगनेंसी जो हमल हो रहा होता है फीटस की वजह से, और बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसके नतीजे में ख़वातीन की टांगों के अंदर वेन का एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, जिससे ख़वातीन के पैरों के अंदर सूजन आ रही होती है, उनको वेरिकोज़ वेन्स डेवलप हो रही होती हैं और ये सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। आज हमने वो 6 बातें सीखनी हैं कि वो क्या वजूहत हैं जिसमें ख़वातीन को वेरिकोज़ वेन्स डेवलप होती हैं। पहली बात जो है उसके अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने का एक निज़ाम है जिसके अंदर ख़वातीन के अंदर जो है ना ब्लड जो होता है वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन जब एक प्रेगनेंसी का हमल होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। तो जब वॉल्यूम जो बढ़ता है तो जिसके नतीजे में वेन के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो प्रेशर जो है ख़वातीन की टांगों के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जिससे वॉल्यूम जो वेन जो होती है वो डिस्टेंडेड नज़र आती है इसके अंदर। तो एक तो वॉल्यूम बढ़ना जो है ना ये एक फिजियोलॉजिकल इशू होता है। इसीलिए जब ख़वातीन प्रेगनेंसी ख़त्म होने के 6 महीने के बाद उनकी जो टांगें होती हैं वो या उनका पेट जो होता है वो सारा नॉर्मलाइज हो जाता है। दूसरी बात जो है वो है हार्मोन्स। वो कौन से हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से वेरिकोज़ वेन्स डेवलप होती है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसका काम ये होता है कि वो उसके नतीजे में जो वेन जो होती है उसके अंदर टेंशन कम होती है उसके अंदर, यानी कि उसके वेन जो होती है उसके अंदर एक रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक रिलैक्सेशन देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो वहाँ पे जमा हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लड की पूलिंग होती है, और जब ब्लड की पूलिंग होती है तो वेन का प्रेशर बढ़ता है, और जब वेन का प्रेशर बढ़ता है तो वो ऐसा ऐसा पेश ख़वातीन को स्वेलिंग डेवलप होती है और नीचे वेन का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से उनको कुछ वेन्स में बल्जिंग आ जाती है, यानी वेरिकोज़ वेन टाइप की डेवलप होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात होती है फीटस, यानी कि जो हमल है यानी जो बेबी है उसका जो पेट में बतन में माँ के पेट के अंदर जो वो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसका अपना वज़न प्लस ख़वातीन का अपना वज़न जो डेवलप हो रहा होता है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में, वो तमाम वज़न जो होता है वो तमाम वेन्स के ऊपर कंप्रेशन देता है, और जब वो कंप्रेशन देता है तो यानी कि फ्लो जो है आपका बजाय नीचे से ऊपर आने के बजाय वो नीचे रुक रहा होता है, जिसके नतीजे में आपका वेनस प्रेशर बड़ा डेवलप हो रहा होता है, जिसके नतीजे में आपकी स्वेलिंग्स और वेरिकोज़ वेन्स वगैरह आप। चौथी बात जो है ख़वातीन का अपना वज़न डेवलप हो रहा होता है। अपना वज़न है जो है आप जब देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो माँ होती है उसका पेट कितना बाहर चला जाता है, एक तो अपना फीटस का पेट प्लस ब्लड वॉल्यूम प्लस उसका वेट, ये सारा कंपाउंड फैक्टर होता है, जिसके नतीजे में सारा प्रेशर चौथा प्रेशर जो पॉइंट होता है ये डेवलपमेंट जो होती है ये वेन के प्रेशर को डेवलप करती है। पांचवी बात होती है कुछ ख़वातीन जो होती हैं उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी उनके जीन्स के अंदर या उनकी ख़ानदानी सलाहियत होती है कि उनकी माँ को, उनकी नानी को और उनको भी वही चीज़ें हो रही होती हैं, यानी उनकी टेंडेंसी होती है कि उनकी वालदा को भी वेरिकोज़ वेन्स डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर, फिर उनको भी जो है ना उनके जो ख़वातीन होती है उनके टांगों के अंदर भी स्वेलिंग और वेरिकोज़ वेन्स डेवलप हो रहा होता है। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर्स होता है। और छठी बात जो होती है इसके अंदर कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो होती है तो ख़वातीन की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि एक वज़न होता है, सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उठना बैठना चलना फिरना कम हो जाती है, थकावट ज़्यादा हो जाती है,
जब आप चलते वगैरह नहीं हैं तो आपके मसल्स वगैरह भी जो है ना, वो जो टांग की जो है ना, वो काफ पंप जो होता है वो भी काम नहीं करता, जिसके नतीजे में एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, जिसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो रुक रही होती हैं, जिसके नतीजे में सारे के सारे प्रेशर डेवलप हो रही होती है, जिसके नतीजे में आपका वेरिकोज वेन्स डेवलप हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम 6 फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मिलके इन द लॉन्ग रन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ख़वातीन को उनकी वेरिकोज वेन्स, उनकी स्वेलिंग, जिसके नतीजे में उनके पैरों के अंदर हैवीनेस होती है, थकावट होती है, प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, ख़ारिश हो रही होती है, उनकी वेरिकोज वेन्स डेवलप हो रही होती हैं, और ख़वातीन जो होती हैं इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हैं। उस टाइम में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में हमारी ये चीज़ डेवलप हो गई वेरिकोज वेन। मैं कहता हूँ नहीं, अभी कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले आपने जो आपका अमल है 9 महीने का, इसको आप मुकम्मल करें, प्रेगनेंसी डिलीवर करें, 6 महीने आप वेट करें। 6 महीने तक आपने जो है ना कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है कि ये तमाम वेरिकोज वेन्स वगैरह जो हैं, ये स्वेलिंग जो है ये स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद जो है नेचुरल तरीके से रिजॉल्व हो जाए। अगर 6 महीने के बाद ये रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर आपने मेरे पास आना है। अब अगर हमल के दौरान जो है आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करना है। आपने नंबर 1 सबसे पहले कि आपने अपनी मूवमेंट्स को रोकना नहीं है, आपने वॉक करनी है, चलते फिरने रहना है, बैठना नहीं है। आपने अपनी एक टाइम पीरियड बनाया अपने सुबह को, दोपहर में, शाम में, कि आपने 10 से 15 मिनट आपने वॉक करनी है, ताकि आपके मसल्स जो हैं काफ के वो पंप करते रहें आपको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर आप बेड पे लेटी हैं तो कोशिश करें तकिया लगाएं नीचे, ताकि तकिया लगाने से आपकी टांगें उठेंगी तो उसमें स्वेलिंग जो है वो कम होगी। तीसरी बात जो है, कोशिश करें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, ताकि आपकी जो स्वेलिंग है वो ना हो सके। और चौथी बात जो है, अपने वेट को देखें कि आपका वेट जो है वो मैनेज हो रहा हो। तो ये वो तमाम बातें हैं जिससे आप एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 महीने जो आपका हमल का टाइम है, इस पर आप अपनी स्वेलिंग और वेरिकोज वेन्स को आप मैनेज कर सकती हैं। अगर ये नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये रिकवर नहीं होता तो 6 महीने के बाद जब अगर ये वेरिकोज वेन जो हैं वो परमानेंट हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, फिर हम उनका वेन स्क्रीनिंग और उनकी मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं इसके लिए, तो हमारी क्लिनिक जो होती है वो 3 शहरों में होती है, ऑनलाइन भी क्लिनिक होती है। आप हमारे सोशल वेबसाइट से हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।